ये कुछ पास पेपर के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आई थिंक ये 2017 का था जो इंटरनेशनल लॉ का पेपर था। इसमें जो उस वक्त टर्म थी दैट इज ऑक्सीमोरोनिक। ये उस टाइम पे लोगों को बहुत कंफ्यूज हुई, लोग कहते थे पता नहीं क्या टर्म है। इसका सिंपल मतलब जो था, सिंपल डेफिनेशन में जो हमने इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ में देखा था कि इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ। इस स्टेटमेंट का मकसद सिंपल ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मीन थ्योरी और है, इंटरनेशनल लॉ और है, और इनमें डिफरेंस है आपस में। ये जो सिंपल पॉइंट था उसका मतलब था ऑक्सीमोरोनिक। इसमें आपने ये डिस्कस करना था सबसे पहले कि वीकनेसेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ वीक है, आपने ये डिस्कस करनी है। फिर दूसरा आपने लिखना है कि इज इंटरनेशनल लॉ और नॉट लॉ, आपने इस पे आर्गूमेंट्स देने हैं। फिर आप लिखोगे कि यस, कंक्लूजन में लिखोगे ट्रू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड जो इसकी थ्योरी है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, बट इट इज अ लॉ। ऑक्सीमोरोनिक का मतलब सिर्फ ये है कि जब ऑक्सीमोरोनिक का मतलब बेसिकली है कॉन्ट्राडिक्टरी, थ्योरी और हो प्रैक्टिकल और, तो कॉन्ट्राडिक्टरी को ऑक्सीमोरोनिक कहते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ ऑक्सीमोरोनिक है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ। तो आपने वीक लॉ के ऊपर कमेंट्स करने थे इसमें। एट दैट टाइम ये बहुत मुश्किल था, बहुत से लोगों ने इस इजी क्वेश्चन को सिर्फ एक वर्ड यूज से छोड़ दिया था। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ 38 ऑफ आर्टिकल 38 ऑफ ICG जो पीछे आपको मैंने बताया था, ये इसमें आता है, ये प्राइमरी सेकेंडरी। गुड ऑफिसेस एंड मीडिएशन हेल्प इन अवॉइडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स हाई हेडनेस एनालाइज। जो हमने पढ़ा था कि प्रोसीजर टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, एमिकेबल कोरेसिव पढ़ा था, तो हमने उसमें गुड ऑफिसेस पढ़ा था, मीडिएशन पढ़ा था। गुड ऑफिसेस का हमने ये कहा था कि इसमें एक्टिव इन्वॉल्व नहीं होते और इसमें एक्टिव इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास, तो ये हमने पढ़ा था। इसका सिंपल ये कि आपने एमिकेबल आप लिखोगे, हाउ टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट आप लिखोगे, दो है, एमिकेबल वे, कोरेसिव वे। एमिकेबल सारे के सारे लिखोगे, कोरेसिव सारे के सारे लिखोगे, लिख दिए। उसके बाद आप लिखोगे, यही पॉइंट की आप हेडिंग दोगे, गुड ऑफिसेज एंड मीडिएशन हेल्प इन अवॉइडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ तक लिखोगे आप। लिख के आप जो कुछ आपने ऊपर लिखा है उसको समराइज करके कि भाई गुड ऑफिसेज की वजह से और मीडिएशन की वजह से सिक्योरिटी काउंसिल को रेजिड एक्शन नहीं लेने पड़ते, और उस पर जो वीटो की उनके पास अथॉरिटी है वो यूज़ नहीं होती, क्योंकि जब वो वीटो यूज़ करेंगे तो वो मोस्टली है वो गलत यूज़ करेंगे उसको, क्योंकि फिर पर्सनल इंटरेस्ट आ जाएंगे। आपने गुड ऑफिसेज हर चीज़ ऊपर कोरेसिव वे, एमिकेबल वे लिख लिया नीचे। फिर आप ये कह दोगे कि भाई वीडियो के जब उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में इशू ही हो नहीं जाएगा तो वो जो ईवल है वीटो का वो यूज़ नहीं कर सकते वो, तो ये आप लिखोगे इसमें। प्रिजनर ऑफ वॉर एक्सप्लेन एग्जांपल्स, ये जो है ये जिनेवा कन्वेंशन से रिलेटेड है क्वेश्चन था, कन्वेंशन 3 से रिलेटेड ये था हमारे पास, प्रिजनर ऑफ वॉर को कैसे डील किया जाता है इसमें ये। तो ये क्वेश्चन ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लास्ट प्रायोरिटी पे अपने रखो, क्योंकि लास्ट प्रायोरिटी पे इसलिए कि इसने आगे एग्जांपल्स मांगी थी आपसे। हो सकता है आप एग्जांपल दो, आपसे एग्जांपल गलत हो जाए तो फिर आपके सारे मार्क्स कट जाएंगे। तो ये क्वेश्चन लास्ट प्रायोरिटी पे हो हमेशा जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। हाँ, अगर जिनेवा कन्वेंशन आपको, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन जब आप कोई भी पढ़ोगे तो आपको उसमें आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे, और अगर आपको सारे आर्टिकल्स याद है फिर तो आप अटेम्प्ट करो, लेकिन अगर आपको सारे याद नहीं तो नाम पता है तो आप इसको अटेम्प्ट मत करो। अब आप देख लें, डिफाइन ट्रीटी, मेजर फीचर एंड कंडीशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी। तो 2016-17 का जो था टिपिकल लॉ का पेपर था, तो आप देख लें क्लियर इसमें ट्रीटी पूछा हुआ है, फीचर एंड कंडीशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी, क्लियर ट्रीटी के बारे में पूछा हुआ है। अब ये आप देखें थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था लेकिन सिंपल था। व्हाट आर जुरिसडिक्शनल कंस्ट्रेंट टू द राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोंटेविडियो कन्वेंशन ऑन रिकग्निशन ऑफ स्टेट। इसमें सिंपल उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज रिकग्निशन ऑफ स्टेट, व्हाट इज एलिमेंट ऑफ स्टेटहुड। एलिमेंट ऑफ स्टेटहुड जो मोंटेविडियो कन्वेंशन में आ जाता है। आप लिखोगे मोंटेविडियो कन्वेंशन में, आप लिखोगे इसमें कि भाई व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर मोंटेविडियो, स्टेटहुड के एलिमेंट क्या थे, और रिकग्निशन के टाइप्स क्या हैं, दो हैं, मोड्स कौन से हैं, डिफेक्टो है, डिजोरो है, डिफेक्टो क्या है, डिजोरो क्या है, एडवांटेजेस ऑफ रिकग्निशन क्या है, स्टेट ट्रीटिस कर सकती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन कर सकती है, ये आप सारा लिखोगे इसमें। अब शॉर्ट नोट में 2 पे आते होते हैं, नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ स्टेट एंड इंडिविजुअल, ये इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉ, कलेक्टिव यूज ऑफ फोर्स। कलेक्टिव यूज ऑफ फोर्स में आप आर्टिकल 24 लिखोगे यूएन चार्टर का। नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ स्टेट विद इंडिविजुअल, ये आप लिखोगे कि स्टेट और इंडिविजुअल का आपस में रिलेशनशिप कैसे काम करता है। मीन एक स्टेट में लोग रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो उसके सिटीजन होते हैं, फिर इसमें एलियंस आ जाते हैं, बाहर से जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं। तो इसमें आपने ये लिखना है इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉ। इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉ जो हमने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ हमने पढ़ा है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ था उसको हम सॉफ्ट लॉ भी कहते हैं। मीन इसमें उन्होंने उसका नाम चेंज करके प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉ कह दिया। तो टिपिकल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन,
सिर्फ उस वक्त बंदा थोड़ा सा ऑक्सीमोरोनिक से लोग कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि किसी को इसका मतलब नहीं आता था। सिंपल क्वेश्चन था, सॉफ्ट लॉ कर दिया, लोगों ने छोड़ दिया अटेम्प्ट करना कि सॉफ्ट लॉ क्या चीज़ है, इट इज़ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और इक्वलिटी यूज ऑफ फोर्स। तो आपने इसमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन जो सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले करो, और क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का फिर ये तरीका होता है कि आप आउटलाइन बनाओ, आर्टिकल्स लिखो, मार्कर से हेडिंग दो, नीट पेपर करो, रेफरेंसेस बनाओ, डायग्राम बनाओ, इलस्ट्रेशन दे दो। अगर कोई एग्जांपल नहीं भी ध्यान में आ रही लेकिन कॉन्सेप्ट है तो कह दो स्टेट ए स्टेट बी एक दूसरे पे हमला कर दिया, स्टेट सी ने न्यूट्रलिटी डिफाइन कर दी तो स्टेट सी न्यूट्रल हो गया। पेपर में आप इसको ऐसे करो, अटेम्प्ट करने का तरीका है, यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे बी लिखो, यहाँ पे सी लिखो, इनको ऐसे कर दो वर्सेज, इसको लिख दो न्यूट्रल, ये बेलिजरेंट्स, ठीक है, ऐसे स्टेट बना दो आप इनको, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट में लिख दो हाउ टू टर्मिनेट न्यूट्रलिटी, उसमें आप लिख दो सी को, आप उसमें ऐसे करो, सी को इसके साथ मिला दो, इन्होंने आपस में अलायंस कर लिया, न्यूट्रलिटी खत्म होगी, इसने सी पे अटैक कर दिया, न्यूट्रलिटी खत्म होगी या इनकी वॉर खत्म होगी। तो आप जो कुछ भी लिखो उसको इलस्ट्रेट करके ए बी करके नीचे पेंसिल के साथ बना के कर दो। तो ये तरीका है पेपर अटेम्प्ट करने का। पास पेपर ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसको दिमाग को ठंडा रख के सोचना है कि इसमें पूछ क्या, ये क्वेश्चन था हमारे पास, प्राइमरी सेकेंडरी आसान था, ये भी आसान था, प्रिजनर ऑफ वॉर हो गया, कंडीशन हो गया। अब jurisdictional constraint to the right of self determination in context to Montevideo Convention on the Recognition of State। तो वो पूछ बेसिकली Montevideo Convention on Recognition of State पूछ रहा है, एलिमेंट ऑफ स्टेट और रिकग्निशन क्या, बाकी उससे इतनी बड़ी कहानी कंफ्यूज करने के लिए डाल दी आपने, वो उठा के सारा लिख देना। तो ये सारा इस तरह हो गई है, ये पास पेपर था। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। पेपर को आराम से समझना है और आराम से नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट करना है। इंटरनेशनल में बहुत मार्क्स आते हैं क्योंकि इसमें प्रिसाइज लिखना है और इसमें ज़्यादा कहानियाँ लिखने की ज़रूरत आपको नहीं होती। आप जब पेपर दोगे आप देखोगे आपके सबसे जो शॉर्ट पेपर जो मतलब शायद 10 और 11 पेजेस में पूरा हो जाएगा, इंटरनेशनल लॉ का होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टोरीज नहीं होती, इसमें टू द पॉइंट बात आती है। वो लिखना है इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।